वंदे मातरम मित्रों। 25 मार्च 2023 से प्रमुख खबरों में पहली ये है कि एक कॉल बिफोर यू डिग, ये एक ऐप है, दूरसंचार विभाग और संचार मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। इस ऐप के थ्रू सरकार ये चाहती है कि जहाँ कहीं पर भी खुदाई शुरू हो जाती है, जैसे कहीं पर रोड बनना है या पाइप बिछना है, तो उसकी वजह से कहीं पर भी खुदाई हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीका खोजा है कि वो एक ऐप के माध्यम से सभी लोगों को जोड़ के रखेगी ताकि भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके। इसमें नोटिफिकेशन एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए या फिर क्लिक टू कॉल पर पहुंच जाएगा। जो भी उससे संबंधित मालिक होंगे उसकी उनको जानकारी दे दी जाएगी। इसी के विषय पर ये ऐप है और नरेंद्र मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया। अब आ जाते हैं अगली बात पर। तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने एक घोषणा की है कि वो एक चोल संग्रहालय बनवाएंगे और ये जो उन्होंने तो चोल संग्रहालय बनवाने के लिए कहा है वो तंजौर या तंजाउर में कहीं पर भी बनवाने के लिए कहा है। हम समझ लेते हैं। चोल साम्राज्य प्रमुख साम्राज्यों में एक है जो दक्षिण भारत में है। दरअसल इसकी स्थापना विजयालय द्वारा किया गया था और जो चोलों का स्वर्ण युग था वो राजेंद्र चोल के समय पर था। इनकी जो मंदिर की वास्तुकला थी उसी को हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं और इनके समय पर दो प्रमुख मंदिर बने थे, बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर। इसमें से जो बृहदेश्वर मंदिर है उसे ही राजराजा प्रथम ने बनवाया था 1010 ईस्वी में तंजावुर में। एक और जिसे हम नटराज मूर्ति देखते हैं वो भी इसी साम्राज्य की देन है, यानी वो पंचधातु की मूर्ति भी इनके समय ही बनवाया जाता है और तमिल काल को ही स्वर्ण युग का कहा जाता है। इसमें से जो चोल साम्राज्य के लिए आप स्वर्ण युग कहेंगे तो इसी को कहा जाता है तमिल युग का। अगली खबर पे आ जाते हैं। अगली खबर है एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हालांकि थोड़े दिन पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के लिए भी आदेश दिया था। अब इन्होंने ये आदेश दिया है केरल में। पहले हम एनजीटी क्या है ये समझ लेते हैं। एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये पर्यावरण, वन और वन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करती है। इसका गठन एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत किया गया था और इसकी टोटल 5 ब्रांच हैं, भोपाल में, पुणे में, नई दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। जो नई दिल्ली है वो इसकी हेड ब्रांच है। देश में कुल 75 रामसर वेटलैंड साइट हैं। हम रामसर वेटलैंड साइट के विषय में भी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये रामसर एक कन्वेंशन आई थी 1971 में, जिसे 1975 में लागू किया गया था। तो भारत में जो रामसर की साइट है वो टोटल 75 है। इसमें सर्वाधिक तमिलनाडु में 14 हैं। अब बात कर लेते हैं खबर केरल से है। तो केरल में ये 3 साइड हैं, अष्टमुडी वेटलैंड, सस्ताम कोटा झील और वेमनाड कोल वेटलैंड। इनमें से जो अष्टमुडी वेटलैंड है और वेमनाड कोल वेटलैंड है ये दोनों बहुत ज़्यादा गंदी है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है और इन्हीं को लेके एनजीटी ने इनसे मतलब केरल सरकार पर जुर्माना ठोका है। चूँकि खबर केरल की है तो केरल के विषय में हम बहुत सारे तथ्य पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके नेशनल पार्क को पढ़ेंगे। तो मेनली इसके पास 4 नेशनल पार्क हैं और 2 नेशनल पार्क हैं जो दूसरे बॉर्डर से सटे हुए हैं। जो 4 केरल में हैं उनके विषय में पढ़ लेते हैं। पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, माटी केतन 16 नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक से सटा हुआ है और जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। अगली खबर पढ़ लेते हैं, वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में शारदा पीठ, जिसे ज्ञान का केंद्र कहा जाता है, नीलम नदी के किनारे है, बिल्कुल पीओके के नज़दीक है। पीओके के बॉर्डर पे ही है। एक टीटवाल गांव है कश्मीर घाटी का, वहीं पे पड़ता है। उसके नज़दीक खीर भवानी मंदिर भी है और वैष्णो देवी मंदिर है। प्राचीन काल में कश्मीर में जो सबसे पहले मंदिर बना था वो शारदा पीठ ही बना था, फिर खीर भवानी मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर, यानी ये 3 वहाँ के फेमस मंदिर हैं। 237 ईस्वा पूर्व इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, ऐसा कहा जाता है। शारदा पीठ का मतलब ही होता है ज्ञान का केंद्र। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माँ सती का दाहिना हाथ यहाँ पर गिरा था और ये 18 शक्तिपीठों में से एक है। जो माँ शारदा की मूर्ति बनवाई गई है वो कर्नाटक से बनवाई गई है और पंचधातु से बनी है मूर्ति। यहाँ पे माँ शारदा के 3 रूपों का संगम मिलता है। माँ शारदा के वो 3 रूप कौन से हैं? माता शारदा यानी शिक्षा की देवी, माता सरस्वती यानी ज्ञान की देवी और माता वाग देवी यानी वाणी की देवी। इन 3 रूपों का संगम है। ऐसा कहा जाता है कि 2 बड़े
जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी रामानुजाचार्य और शंकराचार्य दोनों भी यहाँ पर आए थे। इनमें जो शंकराचार्य हैं वो शैव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शैव संप्रदाय वो है जिसमें भगवान शिव को माना जाता है। रामानुजाचार्य ये वैष्णव समाज के प्रवर्तक थे और ये भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। भारत का जो अगली खबर है वाराणसी से। भारत का जो पहला पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है वो वाराणसी में बना है और ये दुनिया में सिर्फ तीसरा है। इससे पहले लापाज है जो बोलीविया में है और दूसरा मैक्सो सिटी में है। इसके अलावा वाराणसी में जो निश्चय मित्र पोर्टल है टीबी मरीजों के लिए, तो टीबी मुक्त का एक अभियान भी वाराणसी से ही नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।